एक नहीं, ऐसे बहुत पल होते हैं क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो 4 लगातार अटेम्प्ट्स थे जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इंटरव्यू स्टेज पे आके आपका नहीं होता है तो वो बहुत बड़ा सेटबैक लगता है क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट द जर्नी अगेन। इंटरनल मोटिवेशन जो होनी चाहिए वो खुद से बढ़कर होनी चाहिए टू रियलाइज कि आप जिस गोल के प्रति काम कर रहे हो वो खुद से बड़ा है। तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2017 में, तो उसके बाद मैं मदर वॉज देयर। मेंटोर उत्कर्ष शुक्ला सर, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी। अटैच कर देंगे तो वो रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो बहुत मुश्किल होगा लेना। बस हमारे कंट्रोल में जो है वो यही है कि हम एफर्ट्स इंप्रूव करते रहें, हमारी गलतियाँ मतलब एक्नॉलेज करें और फिर उसे रेक्टिफाई करें। मुझे जो भी ड्यूटी मिलेगी तो मैं इंटेग्रिटी से वो सारी ड्यूटीज़ करना चाहूँगी। मेरे दिमाग में जो 2 फोकस एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेना चाहूँगी वो होंगे, एक तो प्राइमरी क्वालिटी एजुकेशन क्योंकि वो हमारे यूथ का फाउंडेशन बनेगा, और सेकेंडली विमेन एम्पावरमेंट, नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल्सो सोशल एंड हेल्थ वाइज, क्योंकि वो होलिस्टिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन को। बीते 2 दिन पहले 2024 यूपीएससी के जो परिणाम थे वो जाहिर हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मार्गी साहब हैं जो देश भर में उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है। मार्गी जी, पहले तो आपको इस ऐतिहासिक जो आपने जो परिणाम लाया उसके लिए आपको खूब खूब बधाई। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मेरा तो सवाल यही रहेगा कि लाखों बच्चे इस तरह ये सपना देखते हैं, उस सपनों को साकार करना बहुत बड़ी बात है और आपने इस सपने को साकार किया। जब ये आपने सपना देखा, ऐसा कौन सा पल था कि मुझे सिविल सेवा सिविल में आना है और इस तरह से मैं एक सरकारी जो उस ओहदे पे आ सकूं, ये कौन सा पल था जो आपने ये सपना देखा था? जी, तो मैं अपनी कॉलेज के 2nd ईयर में थी जब मुझे एक फ्रेंड ने सिविल सर्विसेज के प्रति अवेयरनेस जगाई मेरे अंदर कि सिविल सर्विसेज एक करियर होता है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने सिलेबस देखा, मैंने पढ़ाई शुरू की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो डाइवर्सिटी देता है, ये जो अपॉर्चुनिटी देता है इतनी बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करने का बहुत लोगों के अंदर, वो बहुत सारे और काम शायद ना कर पाएँ। एंड दैट वाज द मोमेंट दैट आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू परस्यू दिस। जिस तरह से आपने इस मुकाम पे आने के लिए दिन रात एक किया होगा, क्योंकि जब कोई सक्सेस होता है तो उसकी सक्सेस की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पल आया होगा कि मैं कहीं ना कहीं उससे एक निराशा आपने हासिल की होगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आपने उस मुकाम पे चढ़ के फिर अपने आप को खड़ा किया। वो ऐसा कोई पल? ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत पल होते हैं क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो 4 लगातार अटेम्प्ट्स थे जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। पहली 2 बार मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बहुत छोटे मार्जिन से रह जाता था लेकिन फिर भी रह ही जाता था। जब मेंस रह गया दैट वाज अनदर सेटबैक। एंड जब इंटरव्यू स्टेज पे आके आपका नहीं होता है तो वो बहुत बड़ा सेटबैक लगता है क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट द जर्नी अगेन। And all the 2 stages were very difficult to clear. So to clear them again seemed like a challenge कि वो कैसे हो पाएगा। लेकिन जब friends and family का support होता है, वो motivation होती है, तो वो हमेशा help करता है। And internal motivation जो होनी चाहिए वो खुद से बढ़कर होनी चाहिए to realize कि आप जिस गोल के प्रति काम कर रहे हो वो खुद से बड़ा है, ताकि वो efforts, वो मेहनत जो हो वो आप कर पाए। जिस तरह से आपने कहा फैमिली का सपोर्ट, लेकिन परिवार में सबसे ज़्यादा आपको किसका सपोर्ट मिला? तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2017 में, तो उसके बाद मैं मदर वॉज देयर, तो शी हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट एंड देन माय ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट। कभी बीइंग अ गर्ल ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि शादी करनी है या बाकी कोई भी जॉब लेनी है या ऐसा कुछ। फिनेंशियली दे हेल्ड डाउन द फोर्ट, ऑल्सो सोशली एंड मॉरली। तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो आईड लाइक टू मेंशन 2 more people, माई ब्रदर and my partner who were there to support me the entire time, and I had a mentor उत्कर्ष शुक्ला सर, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी में। खासकर जिस तरह से आपने कहा कि शादी का प्रेशर या लड़कियों को कहीं ना कहीं एक अभी भी कहा जाता है कि आप अब शादी करोगे क्या करोगे, तो एक तरह से जो प्रेशराइज होता है, जो तमाम जो अन्य लड़कियां हैं जो इस तरह से सोच रही हैं कि इस तरह से मेहनत करने पे हम आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद की कैपेबिलिटीज़ में बिलीफ रखें, क्योंकि जब आप खुद में बिलीव करेंगे तो आपके घर वाले भी आप में इवेंचुअली बिलीव करेंगे। शायद उनको थोड़ा सा टाइम लगे इस चीज़ को समझने में कि ये जर्नी कितनी लंबी होती है और कितनी मुश्किल होती है, बट जब आप खुद एफर्ट्स डालेंगे और जब फैमिली वो आपके एफर्ट्स को विटनेस करेंगी, वो श्योरली आपको सपोर्ट करेंगी। जिस तरह से कहा कि आपने 5 टाइम अभी इससे पहले ट्राई किया, लेकिन उस दरमियान आपने कहीं ना कहीं हताशा एक वो किया होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपने जिस तरह से अपने आप को उठाया, कितने बच्चे इस तरह से यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो छोड़ देते इस बीच में, तो उस बीच में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत क्लीशे एडवाइस लगेगी, लेकिन निष्काम कर्म सच में इस तैयारी में तो मुझे लगता है काम में आता ही है। कभी भी आप रिजल्ट से अपने एफर्ट्स को अटैच कर देंगे तो वो रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो बहुत मुश्किल होगा लेना। बस हमारे कंट्रोल में जो है वो यही है कि हम एफर्ट्स इम्प्रूव करते रहें, हमारी गलतियाँ मतलब एक्नॉलेज करें और फिर उसे रेक्टिफाई करें, क्योंकि पेपर पैटर्न ऑलवेज चेंज होता रहता है, तो उसके साथ खुद को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान रखें, रिज़ल्ट को उससे अटैच ना करें। आपने जो सपना सोचा वो भी आपका पूरा हो रहा है, लेकिन आप अभी एक आपका होगा कि मैं इस सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप किस सेक्टर से उसमें अपने आप को देखना चाहते हो? तो सबसे पहले तो मुझे जो भी ड्यूटी मिलेगी तो मैं इंटेग्रिटी से वो सारी ड्यूटीज़ करना चाहूँगी। मेरे दिमाग में जो 2 फोकस एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेना चाहूँगी, वो होंगे एक तो प्राइमरी क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि वो हमारे यूथ का फाउंडेशन बनेगा, और सेकेंडली विमेन एम्पावरमेंट, नॉट ओनली इकोनॉमिक बट ऑल्सो सोशल एंड हेल्थ वाइज, क्योंकि वो होलिस्टिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन को। अगर हालांकि बोलना अलग है, लेकिन बॉलीवुड अगर मूवी अगर बोला जाए, अगर आपके जिस तरह से आपने जो एक किया इसके ऊपर जो आपकी जो कार्यरिधि रही, तो अगर उसमें कोई बॉलीवुड की अगर मूवी का नाम देना हो तो कौन सा होगा और क्यों होगा? अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, क्योंकि सबसे पहले ये जर्नी तो बहुत छोटी सी थी। अब जो जर्नी शुरू होगी शायद उस पे बॉलीवुड मूवी ज़्यादा बेहतर बन पाए, क्योंकि चैलेंजेस तो अभी शुरू होंगे। और नाम तो मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो मूवी का आई डोंट नो प्लॉट हो सकता है वो यही हो सकता है कि मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे तो सफलता इस रूप में या किसी और रूप में आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, खास करके जो परिणाम आया है, आपने यही सोचा था कि 4th रैंक आएगा या उसके ऊपर आपने सोचा था, या कुछ उस इमेजिन आपने कुछ किया हो? देखिए, हर एस्पिरेंट शायद सोच यही होती है उनकी कि रैंक 1 होनी चाहिए, लेकिन अगेन किसी टॉपर को, एटलीस्ट किसी की बात नहीं करती मैं, पर मेरी बात करती हूँ, तो मुझे तो नहीं पता था कि रैंक 4 आएगी। मैं भी उसी एंग्जाइटी से रिजल्ट की PDF का वेट करी थी, जिस एंग्जाइटी से बाकी और एस्पिरेंट्स कर रहे होंगे जो लिस्ट में हैं या जो नहीं भी हैं। तो किसी को आई डोंट थिंक श्योर होते हैं वो कि वो टॉप करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ऑनर्ड कि मैं ये अचीव कर पाई, एंड आई एट्रीब्यूट इट टू माई क्लोज्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली। खास करके इस बार भी जिस तरह से देश में लड़कियों ने अपना नाम आगे रखा है, और इस बार भी जिस तरह से ये जो लिस्ट आई है, खास करके टॉपर जो लिस्ट है उसमें शक्ति दुबे ने, तो कहीं ना कहीं लड़कियां एक तरह से आज देश में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के दिख रही हैं। तो लग रहा है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि मैं महिलाओं पे उनके लिए काम करना चाहूँगी, शिक्षा पे आप, तो ये दोनों को ही आपको क्यों लगा कि इन दोनों पे वर्क करना चाहिए आपने? सर, क्योंकि ये दोनों बहुत फाउंडेशनल चीज़ें हैं कि जब प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी तो जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं उसके लिए यही यूथ तो आगे काम आएगा। यही यूथ तो अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके देश के विकास में मदद करेगा। और जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट, लेकिन वो सारे भारत में इक्वल नहीं है। तो वो इक्वालिटी लाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना मुझे लगता है ज़रूरी है। अगर ये आपको अवसर मिलता है इन दोनों वर्क पे काम करने के लिए, तो सबसे पहले किस राज्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राज्य शिक्षा को लेके भी वहाँ पे उसकी स्केल जो है डाउन है, फिर कहीं महिलाओं को भी लेके, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आए दिन खबरें मिलती हैं महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो किस तरह से फिर आप वर्क करेंगे?
तो मेरी चॉइस तो मेरा होम कैडर ही है, तो मैं गुजरात के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेफिनेटली काम करना चाहूँगी। एजुकेशन गुजरात में बढ़ रही है, सिविल सर्वेंट्स जैसे गुजरात से हर साल बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उसमें जो गर्ल्स ने इस बार परफॉर्म किया है वैसे ही और उससे बेहतर आगे परफॉर्म करते रहे। और जो आपने प्रताड़ना की बात की, मुझे लगता है कि सोसाइटी में अभी एक माइंडसेट में चेंज आ रहा है, जो केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग बढ़ी है, तो इसकी वजह से ये इश्यूज सामने आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली सारी गवर्नमेंट्स जो हैं और लोग भी जो हैं वो कोऑपरेटिवली इसमें काम कर रहे हैं ताकि ऐसे जो इश्यूज हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए। तो आप जिस तरह से होम टाउन गुजरात की ही बात कर रहे हैं, तो गुजरात से भी कितने यूपीएससी के लोग अब निकल रहे हैं, तो आए दिन अगर आपसे अगर कोई यूपीएससी में कोई हेल्पफुली कोई किसी को ज़रूरत हो तो आप उनके लिए हेल्प के लिए खड़ी रहेंगी? जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है एज एन एस्पिरेंट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी मुझे, तो अगर मैं किसी को गाइड कर पाऊँ तो दैट विल बी माई honor, I believe, and my pleasure to guide all the aspirants in as effective manner as I can from my personal experience. तो जी थी हमारे साथ में मार्गिसा, जिन्होंने अपना एक जो सपना देखा उसको साकार किया। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी मेहनत शोर करे। इस तरह की एक कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक लोगों के बीच में एक ये प्रेरणा स्रोत हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ में। मेरे साथ जो सहयोगी हैं सागर मिश्रा, के साथ में मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।